हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए, तो आज हम आप सभी लोगों को आज शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस के रूप में आप सभी लोगों को मैं एक बधाई देना चाहता हूं। ढेर सारी शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि जीवन जितना सस्ता है माँ बाप के प्यार से, जीवन जितना सस्ता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। तो चलिए, आज फिर एक बार शिक्षक दिवस की आप सभी लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं सहित, आज कई दिनों से एक कमेंट कई लोगों का आ रहा था कि सर संधि पे थोड़ा सा आप एक वीडियो जरूर बना करके हम लोगों को बताने का प्रयास कर दें। तो चलिए, आज जो है हम चैप्टर लिए हैं संधि। तो संधि के बारे में आज चर्चा हो जाएगी, तो ध्यान से देखेंगे। तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं या संधि होते कितने हैं। तो सबसे पहले अगर ये देखा जाए, लोग या आपके कॉपी में या आपके पेपर में यही पूछता है कि संधि किसे कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो आप बोल देंगे कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। या दूसरी भाषा में देखा जाए तो दो वर्णों की परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो ये आपका संधि हो गया। फिर आपसे ये पूछा जाएगा या पूछा जाता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मूल रूप से संधियों की संख्या कितनी होती हैं। तो आप ध्यान देंगे कि मूल रूप से संधियों की संख्या 3 होती हैं। मूल रूप से संधियों की संख्या 3 होती हैं। अब ध्यान देंगे वह 3 प्रकार की जो संधियां हैं मूल रूप से कौन कौन सी हैं। तो पहला आपका हो जाएगा स्वर संधि, दूसरा आपका हो जाएगा व्यंजन संधि और तीसरा आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधियां मूल रूप से आपकी हो गई। तो इसमें ये जो स्वर संधि आपका है, इसके 5 भेद होते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अगला पहला देखेंगे क्या होगा। पहला हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, दूसरा हो जाएगा गुण स्वर संधि और तीसरा हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि, चौथा हो जाएगा यड़ स्वर संधि और पांचवा हो जाएगा आयादी स्वर संधि। इस प्रकार से आपका स्वर संधि के 5 भेद हो जाते हैं। तो ये भी सवाल आपका क्लियर हो गया। फिर इसको पहचान इसकी कैसे करते हैं। जब कोई शब्द देगा तो उस शब्द में कौन सी संधि है, संधियां तो इतनी हैं, अब कौन से कैसी संधि हो जाएगी, कौन सी संधि हो जाएगी, इसकी पहचान करने का अधिक बेस्ट तरीका आप सभी लोगों को हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से आप देखेंगे तो दीर्घ का मतलब क्या होता है। स्वर संधि के अंतर्गत आने वाला जो दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, उस दीर्घ स्वर संधि का मतलब क्या है। तो दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा। तो कोष्टक में आप क्या लिख दो, बड़ा लिख दो। और ह्रस्व का मतलब क्या होता है, छोटा। जैसे आप देखो अ को बोलने में कम समय लग रहा है और आ को बोलने में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो आप ध्यान देंगे एक चीज की, दीर्घ का मतलब दीर्घ स्वर संधि। जैसे दीर्घ का मतलब क्या हुआ, बड़ा, ह्रस्व का मतलब हुआ छोटा। तो दीर्घ माने बड़ा, दीर्घ माने क्या, बड़ा। तो आप देखेंगे जब किसी शब्द को आप देखेंगे, कोई भी शब्द लिखा हो तो उसमें 3 चीज आपको देखना है। जो दीर्घ संधि होता है उसमें 3 चीज आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपकी संधि कभी गलत हो ही नहीं सकती। अब ध्यान देना है, जैसे विद्यालय, जैसे भानुदय, जैसे रविंद्र। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जब किसी शब्द में किसी दीर्घ मात्रा का, जैसे दीर्घ कोई शब्द है जैसे आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ, या ऐसे आप कह सकते हैं दीर्घ आ, दीर्घ ई या दीर्घ ऊ। किसी भी शब्द में अगर दीर्घ आ दिखे, दीर्घ ऊ दिखे, दीर्घ ई दिखे, तो ऐसे शब्दों में आपका दीर्घ संधि हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख लो, विद्यालय, विद्यालय आ है, भानुदय, बड़ा ऊ दिखाई दे रहा है, रविंद्र, बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रहा है। और मात्रा की बात किया जाए तो दीर्घ आ पे ऐसे मात्रा रहता है, दीर्घ ऊ पर ऐसे मात्रा रहता है और दीर्घ ई पर ऐसे मात्रा लगा रहता है। तो आप देख भी लीजिए, आपके सामने भी है जैसा। आप अगला देखेंगे गुण।
दीर्घ के बाद नंबर किसका आता है? गुण संधि का। तो गुण का मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए आप कोई बालक हैं, वो बालक विद्यालय से वापस आए घर, और घर आने के बाद तुरंत कहाँ निकल दिए? अपने दोस्तों को लेकर के बागीचे में टहलने के लिए, घूमने के लिए निकल दिए। तो जैसे ही वो निकल दिए तो उसके पापा मिले, तो उसके पापा समझाए, बेटा तुरंत आपको टहलना घूमना नहीं चाहिए, आप भोजन करो और पढ़ाई में फिर लग जाओ, टहल घूम के पढ़ाई में लग जाओ। लेकिन वो नहीं मानता है, तो अवगुण है उसके अंदर। क्या है? अवगुण। तो उसको एक दिन और समझाया, तो उसको लगा कि पापा सही कह रहे हैं। तो वह आकर के क्या किया? पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ना क्या किया? स्टार्ट कर दिया। अब पढ़ना स्टार्ट किया तो कितना गुण सीखा? एक। घूमने जा रहा था, अवगुण था, आकर के पढ़ना सीख लिया, तो क्या हुआ? एक गुण सीखा उसने। फिर एक गुण एक मात्रा, संधि कौन सा पढ़ रहे हैं? गुण संधि। एक गुण एक मात्रा, एक गुण एक मात्रा, हम संधि पढ़ रहे हैं गुण। एक गुण एक मात्रा वह सीख रहा है। कैसे? जब कोई शब्द है, जब कोई शब्द है, एक मात्रा हम क्वेश्चन में लिख भी लें समझने के लिए। एक गुण एक मात्रा, किसी भी शब्द पर अगर उस शब्द के ऊपर एक चुरकी दिखाई दे, एक चुरकी दिखाई दे, चाहे चोटी समझ लो, चाहे चुरकी समझ लो, चाहे मात्रा समझ लो, तो ऐसी स्थिति में किसी भी शब्द में अगर एक छोटी, एक चुरकी, एक ही मात्रा अगर आपको दिखाई दे रही है, तो ऐसे शब्दों में मात्रा एक ही भी हो सकती है, मात्रा ओकी भी हो सकती है। जैसे आप ध्यान से देख लो, जैसे दिया है नरेश, कितना मात्रा है? एक मात्रा। गणेश कितना मात्रा है? एक मात्रा। महेश कितना मात्रा? एक मात्रा। महोदय कितना मात्रा है? एक मात्रा। तो ध्यान से आप देखेंगे, मात्रा एक का भी हो सकता है और मात्रा ओ का भी हो सकता है। ध्यान से आप देखेंगे, ऐसे शब्द जिस पर किसी भी शब्द पर मात्रा एक दिखाई दे, वह मात्रा एक का हो सकता है, मात्रा ओ का भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में बेझिझक आप उसको गुण संधि के अंतर्गत रख सकते हैं। अब गुण के बाद नंबर क्या आ रहा है? वृद्धि। गुण में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। गुण में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। तो वृद्धि संधि कैसे हो रही है? अब ध्यान देना, वही बालक जो घूम टहल करके आकर के पापा के कहने पे पढ़ाई शुरू कर दिया, अब वही बालक क्या कर रहा है? अपने तो पढ़ ही रहा है, एक और दोस्त को बुला करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो कोशिश करना क्या हुआ? दो गुण। एक तो अपने पढ़ा, पहला। दूसरा क्या? दूसरे को, एक बालक को, एक दोस्त को पढ़ा रहा है, तो कितना? दो गुण उसने सीख लिया। क्या सीख लिया? दो गुण। तो किसी भी शब्द पर अगर आपके दो चुरकी या दो मात्रा आपको दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में उस शब्द में आपका वृद्धि संधि हो जाता है। ध्यान देना, जैसे दो मात्रा क्वेश्चन में लिख लिए हम समझने के लिए, दो मात्रा तो हो जाएगा सदैव। फिर क्या हुआ? तथैव। फिर क्या हुआ? परम, परम औषध। मतलब इस पे कितना मात्रा दिख रहा है? दो मात्रा। इस पे कितना है? दो मात्रा। इस पे कितना है? दो मात्रा। जब किसी शब्द पर अगर दो मात्रा आपको दिखाई दे रही है, तो ऐसी स्थिति में आपका वृद्धि संधि हो जाता है। अब हम पढ़ लिए दीर्घ, गुण और वृद्धि। अब नंबर आ रहा है किस संधि का? यड़ संधि का। यड़ संधि य से शुरू हो रहा है, यड़ संधि य से शुरू हो रहा है। तो य व र के पहले, य व र के पहले आधा अक्षर आपको दिखाई दे। क्या दिखाई दे? अक्षर, आधा अक्षर अगर आपको दिखाई दे रही है, तो ऐसे शब्दों में आपका यड़ संधि हो जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, जैसे सत्यम, य के पहले आधा, महत्व, व के पहले आधा, जैसे पित्रादेश। तो ऐसे शब्दों में जहां य और व के पहले आपको आधा अक्षर दिखाई देता है, तो ऐसे शब्दों में आपका यड़ संधि हो जाता है। और उससे तो आसान आपकी अयादि संधि है, उससे आसान आपकी अयादि संधि है। जैसे आप देख लो, अयाद तीन अक्षर का लिखा हुआ है, लगभग तीन अक्षर का है अयाद। तो अयादि संधि तीन अक्षर का ही होता है। जैसे नयन, कितना अक्षर है? तीन अक्षर है। जैसे शयन, कितना अक्षर है? तीन अक्षर। जैसे पवन, पावक, भवन, गगन। अगर कोई शब्द आपको तीन अक्षर वाला शब्द दिखाई दे रहा है, तो ऐसे शब्दों में आपका अयाद संधि हो जाता है। इसके बाद आपका दो संधि बच जाता है, व्यंजन संधि और बच जाता है विसर्ग संधि।
तो ये अगले वीडियो में आप सभी लोगों को हम बता देंगे, अच्छे से पढ़ा देंगे। अगर आप सभी लोगों को इस संधि के बारे में, ये संधि आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर इसके बारे में अगला संधि आपको पढ़ना है तो कल इसके बारे में हम डिटेल से अच्छे तरीके से कल इस संधि को अच्छे तरीके से आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। कैसा लगा है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को फिर एक बार शिक्षक दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं सहित आपके जीवन में मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज अपने बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।